जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 27 जुलाई के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 27 जुलाई के दिन वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है वर्गोस के लिए। ओके देखिए, बॉटम की एनर्जी आ गई है 9 ऑफ कप की। आपके पार्टनर आपके बिना एम्प्टी फील कर रहे हैं। 9 7 16 16 का मतलब हो गया टॉवर की एनर्जी है। इन पे कोई टॉवर आया हुआ है, कोई दिक्कत आई है, कोई सच पता चला है। आप एम्प्रेस हैं, आपकी एनर्जी विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ये कोई न्यू पर्सन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे फूल की एनर्जी भी है। तो कोई न्यू पर्सन अगर आपकी ज़िंदगी में आ चुका है तो ये पर्सन आपको विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहा है। नहीं तो मुझे दिख रहा है कि कोई न्यू पर्सन आएगा जिसके लिए आप विश फुलफिलमेंट होंगे। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जिसमें से कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है। नंबर है आपके लिए 9 10 10 21 2 18 5 3। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे 10 ऑफ वैंड की एनर्जी आ गई है, मतलब किसी तरह का बर्डन है आपके पार्टनर के ऊपर, लोडेड है, गिल्ट में है। 10 9 19 सन की एनर्जी। आपके पार्टनर आप ही के पास खुश रहते हैं, आपके बिना ये खुद को अकेला फील कर रहे हैं, एम्प्टीनेस है इनकी लाइफ में। हो सकता है ये बहुत वेल्दी हों, बहुत रिच हों, इनके पास सारे फैसिलिटीज़ हों, लेकिन आपके बिना इनको किसी चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा है। 10 व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। 10 10 20 जजमेंट पास हुआ है आपके पार्टनर के ऊपर। मे बी आपके पार्टनर आपको सही तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे थे, आपके पार्टनर ने आपके साथ काफ़ी गलत बिहेव किया है। मे बी आपके पार्टनर किसी और को अपनी एम्प्रेस समझ रहे थे, या फिर इन्होंने आपको एम्प्रेस की तरह ट्रीट नहीं किया है। मे बी आप लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, लेकिन एज ए वाइफ आपके हस्बैंड ने आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया है, या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है। मतलब कि अगर आप हस्बैंड हैं तो आपकी वाइफ ने आपको कायदे से ट्रीट नहीं किया है, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है, जिस बात का इनको गिल्ट हो रहा है। क्योंकि अब मुझे दिख रहा है कि या तो आप इनसे दूर हो चुके हैं, या फिर आपने अपने आप को अवेकेंड किया है, अपने आप को पावरफुल किया है, एम्पावर्ड किया है। जैसे सेल्फ डिपेंड हो जाना, जैसे अपने ऊपर फोकस करना, सेल्फ लव करना, कुछ ना कुछ तो आपने ऐसा किया है। एंड अगर ऐसा नहीं है, जैसे आपको लग रहा है ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है, तो ये समझ जाइए कि जब आप ये करेंगे तभी आपके पार्टनर आपकी वैल्यू समझेंगे। क्योंकि जब तक किसी को कोई ट्रिगर नहीं मिलता है, कोई टॉवर मूवमेंट नहीं आता है, तब तक किसी को पता नहीं चलता है दूसरे की वैल्यू। तो यहाँ पे इन पे जजमेंट पास हो गया है। ऐसा दिख रहा है कि अब इनको अपनी एक एक गलती याद आ रही है कि इन्होंने आपके साथ किस तरह से मिसबिहेव किया था, एंड आप इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट थे। जब आप इनके साथ थे तब ये कितना खुश रहते थे, एंड जब आप इनको छोड़ के चले गए हो या आपने इनसे डिस्टेंट कर लिया है, तब इनकी लाइफ में कितना पेन है। टेबल टर्न हो चुकी है यहाँ पर, एंड ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर जो हैं फाइनेंशियली जगल कर रहे हैं। तो फिर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर में भी पहले फाइनेंशियली काफ़ी ब्लेस्ड थे, लेकिन वो ब्लेसिंग आपकी वजह से थी, वो सारी ग्रोथ आपकी वजह से थी, वो सारा फुलफिलमेंट आपकी वजह से था, क्योंकि आपकी एनर्जी एम्प्रेस की थी। ओके, तो चाहे आप लोग इनके हस्बैंड या वाइफ हों, चाहे आप इनके लवर हों, एनर्जी मैटर्स। तो आपकी जो एनर्जी थी वो अबंडेंस वाली एनर्जी थी। जब से आप इनसे डिस्टेंट हुए हो तब से इनके अंदर फ़कीरी वाली एनर्जी आ गई है। मतलब ये अपने में कुछ नहीं थे, आपके दम पे शाइन कर रहे थे। तो ये हो गया 10 10 20, एंड यहाँ पे 10 21 31 31 का मतलब 4 4 का मतलब हो गया एम्प्रर। काफ़ी प्राउड हो सकता है इनके अंदर, काफ़ी इगोइस्ट हो सकते हैं।
ज़्यादातर तो मुझे आप लोग हस्बैंड वाइफ दिख रहे हैं, वरना यहाँ पे मुझे आप दोनों पावर कपल दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे कि आपके पार्टनर अपने आप को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को माइंडेड समझते थे, लेकिन आपने एक झटके में इनके सारे घमंड तोड़ दिए। आपने इनको दिखा दिया कि हु आई एम। अगर आप अपने पे आ जाएं तो आप क्या क्या करके दिखा सकते हैं, ये सब कुछ आपने दिखा दिया। तो जैसे अब आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, जगलिंग कर रहे हैं। 21 एंड 2 अगर 23 मतलब 5 हायरोफेंट, स्पिरिचुअल की एनर्जी है, हायरोफेंट की एनर्जी है। आपके पार्टनर किसी से गाइडेंस चाहते हैं, इनकी लाइफ में बहुत दिक्कतें चल रही हैं, मे बी ये आप ही से गाइडेंस चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, आप काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल हैं। आपने कैसे अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किया, कैसे अपने आप को इस्टेब्लिश किया, ये आप ही की गाइडेंस लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। 10 10 20 20 एंड 21 कितना हुआ, 41। 41 किसी की एज हो सकती है 5 5 to 7। इल्यूज़न, आपके पार्टनर किसी तरह के इल्यूज़न में है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं किसी और के साथ। इनको लग रहा था कि वो पर्सन इनके लिए परफेक्ट है, लेकिन बाद में इनको रियलाइज़ हुआ कि ये गलत थे। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने आप को बहुत 30 मार खां समझते थे, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनको एहसास हो चुका है कि इनकी लाइफ की जो हैप्पीनेस है उसका सोर्स आप ही हैं। एक कार्ड में निकालती हूँ आपके पार्टनर के लिए। सन ऑफ कप, पेज ऑफ कप की एनर्जी में आ गए आपके पार्टनर। तो मुझे दिख रहा है कि अब ये इनकी अकड़ सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है। इनको जो किस्मत है वो लेसन दे रही है। ये हार्ड टाइम से गुजर रहे हैं, इनके ऊपर बुरा वक्त चल रहा है, ये पैसे पैसे को मोहताज हो रहे हैं। एंड आप इस वक्त बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं। अगर इस वक्त आपकी कंडीशन ऐसी नहीं है, अगर आप इस फेज़ में हैं कि आपके पार्टनर अभी आपको टॉर्चर कर रहे हैं, आपको पेन दे रहे हैं, तो ये फ्यूचर की एनर्जी है। ओके, एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स, क्या सिचुएशन है। सॉरो, ये देखिए बहुत दुखी हैं। 9 की एनर्जी, 9 का मतलब हर्मिट, हर्मिट का मतलब अकेला इंसान। तो ये अकेले पड़ गए हैं, मैच्योरिटी आई है लेकिन बहुत कुछ खो करके। तो पेज की एनर्जी में आ गए हैं, मतलब एम्परर से सीधे पेज में आ जाना, मतलब जैसे जितनी अकड़ थी, जितना प्राउड था, जो कुछ था सब ज़मीन पे आ गया है। एंड अभी आपके लिए लॉयल्टी दिखाना चाहते हैं अपनी, लेकिन इनको फियर है। इनको लग रहा है कि अब आप इनको क्यों एक्सेप्ट करने लगे। 10 ऑफ वैंड, इन्होंने इतनी गलतियां की हैं, इतना सब कुछ आपके साथ कर दिया है, जिसके बाद आप इनको क्यों एक्सेप्ट करने लगे। 18 to 20 जजमेंट की एनर्जी फिर से आ गई है। ये भी एक तरीके का जजमेंट ही है कि आपके पार्टनर चाह कर भी आपके पास आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अभी इनका पनिशमेंट पूरा नहीं हुआ है। क्योंकि हो सकता है कि आप इनकी हालत देख के आप इनको माफ़ कर दें, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए कितना पेन है, डिप्रेशन है, नेगेटिविटी है, अकेलापन है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, बर्डन है, गिल्ट है, रिग्रेट है, सब कुछ तो है। ओके, इनकी पोजीशन, पावर, सब कुछ इनसे छीन ली गई है। मून 18 10 28, फिर से 10 की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून। अभी इनके बैड कर्मा क्लियर नहीं हुए हैं, अभी इनको झेलना पड़ेगा। 18 5 23, 5 की एनर्जी, हायरोफेंट। इनको बार बार ये ट्रिगर दिया जा रहा है कि तुमने किसको सताया है। वो पर्सन हायरोफेंट था, वो पर्सन स्पिरिचुअल था। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी कि तुमने एक स्पिरिचुअल पर्सन को, तुमने ये नहीं सोचा इनके पीछे कौन खड़ा है। क्या पता आपके पीछे महादेव खड़े हैं। आप महादेव के भक्त हो सकते हैं, आप दुर्गा माता के भक्त हो सकते हैं, आप किसी के भी भक्त हो सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपने सीधे साधे इंसान को परेशान करने की हिम्मत कैसे की। क्योंकि कई सारे लोग होते हैं ना जो ये सोच लेते हैं कि सीधा है तो इसका सफाया कर दो, इसको हार्म कर दो, ये अकेला है, इसके पास अकल नहीं है। लेकिन ये सोचना चाहिए जो सीधा साधा है उसके भी भगवान है। 10 5 15 डेविल की एनर्जी है। इन्होंने जो कुछ आपके साथ किया वो डेविलिश था, एंड इनको लग रहा है कि आप इनको माफ़ नहीं करेंगे। ओके, 10 5 15 डेविल से कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कोई थर्ड पार्टी है, मतलब आपके पार्टनर का कोई पार्टनर हो सकता है, या फिर कोई अदर पर्सन भी हो सकता है जिसने आपके पार्टनर को मैनिपुलेट किया था ये सब कुछ करने के लिए।
इनको प्रेशर दिया गया था, इनको बर्डन दिया गया था कि आपको ये सब करना है, इस वजह से इन्होंने शायद ये सब किया। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपके पार्टनर जो हैं उस एनर्जी से निकल रहे हैं। 538, 8 का मतलब हो गया स्ट्रेंथ। ये हिम्मत तो इकट्ठी कर रहे हैं एंड ये ऐसा दिख रहा है कि आगे चलकर, अभी तो इनके बैड कर्मा इनको परेशान कर रहे हैं, अभी तो इनके पनिशमेंट का टाइम है, लेकिन आगे चलकर ये जो है सब कुछ ईश्वर पे छोड़ के आएंगे आपके पास कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अब मैं उससे मिलके ज़रूर आऊँगा, चाहे मुझे माफ़ी मांगनी पड़े, चाहे मुझे पैरों पे गिरना पड़े, चाहे मुझे कुछ करना पड़े, लेकिन ये आएंगे। 18, 5, 23, 23, 3, 26, 26 एंड 2 हो गया 28, 10। चलिए मैं एक कार्ड और निकाल लेती हूँ आपके पार्टनर के लिए। हायरोफेंट फिर से आ गया है एंड वन मोर कार्ड। हायरोफेंट बहुत आ रहा है, मे बी आप हायरोफेंट हैं, आप स्पिरिचुअल गुरु हैं, आप टीचर, गाइड, कोच, मेंटोर हैं एंड यहाँ पे ये पर्सन कोई न्यू पर्सन हो सकता है, आपके वर्क प्लेस का कोई पर्सन हो सकता है जो आपसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस है। ये भी हायरोफेंट की एनर्जी में है, ये आपका ट्विन फ्लेम है, ये आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, ये बहुत ज़्यादा अकेले हैं, इनकी लाइफ भी उसी तरीके से हो सकती है, या फिर ये उसी काम में हो सकते हैं जैसे जो आपका सोल पर्पज़ है वही आपके पार्टनर का सोल पर्पज़ हो सकता है। जैसे आप टीचर, गाइड, कोच, मेंटोर हो सकते हैं तो ये भी वही हो सकते हैं। मे भी अपने ऊपर बहुत कंट्रोल कर रहे हैं अभी आने से, या फिर इनके ऊपर किसी तरह का कंट्रोल हो सकता है, किसी तरह का प्रेशर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे डेविल की एनर्जी है, तो मे बी इनके साथ भी वही हो रहा है। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है कि देखिए आपका जो पास्ट का पर्सन है वो तो आपसे माफ़ी मांगने के लिए आएगा क्योंकि वो आपके लिए डेविल था, एंड कुछ लोगों के लिए अभी मैंने आपको बताया था कि किसी डेविल का कंट्रोल है आपके पार्टनर के ऊपर। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब प्योरीफाई हो रहे हैं, हायरोफेंट की एनर्जी में आ रहे हैं एंड ये डेविल के कंट्रोल से निकल रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से ये डेविल के कंट्रोल से निकल जाए। कोई थर्ड पार्टी है जो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, तो ये निकल करके आएंगे थर्ड पार्टी के कंट्रोल से। 538 एंड ये 5, 5, 10, 10 की एनर्जी बहुत आ रही है। 10, 10 कंप्लीशन, ये जैसे आपसे कंप्लीशन करने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी इन पे प्रेशर बनाती जा रही है कि तुम्हें जाना नहीं है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर फिर सारी चीज़ों से, सारा डर, सारा नेगेटिविटी इनके अंदर से निकल जाएगी एंड ये आएंगे फिर आपके पास। ओके, तो मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ आपके लिए। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। पास्ट के पर्सन को एक्सेप्ट करने को मना किया जा रहा है, जो न्यू पर्सन आएगा उसी को एक्सेप्ट करना है। ओके, या पास्ट में आपके अंदर कोई ग्रजेस थे, कोई नेगेटिविटी थी, तो उसको आपको रिलीज़ करना है। ओके, जय माता दी।